राधे राधे, स्वागत और अभिनंदन। आप सभी इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो साथी जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि अपनी जो श्रृंखला चल रही है चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लेकर मैथमेटिक्स की, उसमें आज का अपना जो वीडियो है वो रहने वाला समय, चाल और दूरी पार्ट सेकंड। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, एक बार प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स का जो फोल्डर बना हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर विजिट कर रहे हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक महीने में आप कंप्लीट रिवीजन कर सको। समय, चाल और दूरी का पहला पार्ट कर लिया है तो सेकंड पार्ट में आज क्या करने वाले हैं वो देखते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो है कि औसत चाल पर आधारित प्रश्न। जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं वो किस पर आधारित है? औसत चाल पर आधारित रहने वाले। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। यानी एक व्यक्ति है वो स्थान ए है, यहाँ इस ए से यहाँ बी तक जाता है। क्लियर है? चलो ठीक है, चला गया। 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए तक 15 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। यानी जाते समय उसकी चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति आवर है और वापस आते समय उसकी चाल कितनी हो जाती है? उसकी चाल हो जाती है 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपको पूछेगा इसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखो, औसत चाल निकालने के लिए या तो आप है ना कोई वैल्यू मान सकते हो, उससे कर सकते हो, या फिर आपको एक फॉर्मूला काम में लेना है। वो फॉर्मूला होगा आपका 2u इंटू वी बटेवा u प्लस वी। यानी आपका क्या आंसर हो सकता है? 2uv बटेवा u प्लस वी, पहली चाल, दूसरी चाल बटेवा दोनों चालों का योग। या फिर आप ऐसी वैल्यू मान लो जो 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। ऐसी वैल्यू आप मान सकते हो जो वैल्यू 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो आप कहोगे 12 और 15 से कटने वाली वैल्यू कितनी है? 60 है। आपका आंसर कितना रहने का? 60। जब 60 को 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 12 का 60 में भाग कितनी बार चलेगा? 5 घंटे लग जाएंगे। और जब 15 का भाग लगेगा 60 में तो आप कहोगे 15 चौके 60 यानी 4 किलोमीटर। यानी टोटल हावर उसके कितने हो जाएंगे? 5 और 4 9 घंटे हो जाएंगे। टोटल उसको हावर कितने लग रहे हैं? 9 घंटे। और टोटल दूरी यहाँ चलने में 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर आया, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई? 120। भाग कर दोगे कितने का? 9 का। 9 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9 बच गए 3, 9 3 27, 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी? औसत चाल आपकी आ सकती है। इस फॉर्मूले से यदि आप करना चाहोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? तो फॉर्मूले से इसका आंसर मिलेगा आपको 2 गुणेवा यू का मान कितना है? 12, वी का मान कितना है? 15 बटेवा दोनों को योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 27। 3 के पहाड़े से काट देते हैं, 3 चौके 12 और 9 3 27। तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 60 का डबल वही कितना हो गया? 120/9। तो औसत चाल आपकी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2uv बटेवा u प्लस वी से आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर से, बी से सी तक 15 किलोमीटर की चाल से और सी से डी तक 25 किलोमीटर की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी तो आपको क्या पूछ रहा है? औसत चाल पूछ रहा है। देखो, 3 जब दूरियां बराबर है, तीनों की आपको औसत चाल निकालनी है तो फॉर्मूला आपको काम में ले करना होगा 3uv/w बटेवा u इंटू वी प्लस v इंटू डब्लू प्लस w इंटू यू। यह आपका फॉर्मूला 3 जब बराबर दूरियां दी गई है तो उसका औसत निकालने का फॉर्मूला काम ले सकते हो आप कि 3uv/w बटेवा uv प्लस vw प्लस wz। या फिर उसी फॉर्मूले से मान सकते हो आप कि आप इन दोनों के बीच की जो दूरी मानना चाहोगे वो दूरी ऐसी मानो आप लोग कि जो तीनों से कटे, 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो ऐसी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ऐसी वैल्यू हो जाएगी 25 × 150। कितनी हो जाएगी? 150 किलोमीटर। यानी इनके बीच की दूरी कितनी है? 150। जब मैं 150 में 10 का भाग लगाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 15 घंटे। जब मैं 150 में भाग लगाऊंगा 15 का तो आंसर आ जाएगा 10 घंटे। और जब मैं 25 का भाग लगाऊंगा तो 25 छिक्के कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। तो ये टोटल घंटे हो जाएंगे 31 आवर।
150 दूरी एक बार, 150 दूसरी बार और 150 दूरी तीसरी बार, 15 15 30 15 30 45, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 450 भाग कितने का लग जाएगा? 31 का। इससे जो आपका आंसर आ जाएगा ये इसकी औसत चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति हार। और इस फॉर्मूले से आप मान रख के भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 गुणा यू गुणा वी गुणा डब्लू बटेवा यू वी प्लस वी डब्लू प्लस डब्लू जेड। यू क्या है? यू पहली दूरी है, वी क्या है? दूसरी चाल है, और डब्लू क्या है? तीसरी चाल है। यानी 3 दूरियों की औसत चाल आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बाकी आप मान के भी कर सकते हो। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर आवर से की चाल से चल रहा है। देखो दूरी 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर की आवर से चलता है तो कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर आवर से 2 आवर लग जाएंगे। ठीक है जी। फिर अगली दूरी 12 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 4 3 12 3 आवर लग जाएंगे। और उसके बाद में 15 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर आवर से चल रहा है तो कितना हो जाएगा? 15 3, ये भी 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 6 2 8 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे दूरी कितनी हो जाएगी? 10 और 12 कितनी? 22, 22 और 15 कितनी हो जाएगी? 37, 37/8 किलोमीटर प्रति हार। यह आपकी क्या आ जाएगी? औसत चाल आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी आपको 2 दूरियों की औसत चाल पूछी जा सकती है, 3 की पूछी जा सकती है, अलग अलग देके औसत पूछा जा सकता है। अब ये जो टाइप है ये अच्छा टाइप है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जब कोई व्यक्ति अपने आंशिक चाल से चले। आंशिक चाल का तात्पर्य ये होता है, इस चीज़ को समझना है कि पहले वो जिस चाल से चल रहा था उसकी कुछ चाल या तो वह बढ़ा दे या कुछ चाल वह घटा दे, तो उसके ऊपर जो नियत दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, या नियत चाल से जाने पर उसको कितना समय लगेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इस समय आपको क्या करना है? एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। अच्छा, यानी विद्यार्थी साइकिल से कहाँ जाता है? अपने घर से स्कूल की ओर जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो उसे 18 मिनट अधिक समय लेता है, तो नियत चाल से जाने में कितना समय लगे? यानी आज यदि उसे 18 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, कभी उसे 18 मिनट कम लग रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ के आपको पूछेगा कि उसकी नियत चाल क्या होगी। जब भी आपको नियत चाल पूछे, जब भी आपको कौन सी चाल पूछे? नियत चाल पूछे, तो आपको फॉर्मूला काम में लेना है कि a/b चाल से चले। ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि a/b चाल से चले, तो ऊपर जो वैल्यू रखी है वो आपको ऊपर रखनी है। यानी 3/5 से चले, 5/7 से चले, 7/11 से चले, तो ऊपर जैसा वैल्यू दिया गया है वैसी वैल्यू आपको ऊपर रखनी है नियत चाल निकालने के लिए। ठीक है जी, ऊपर a रख लिया। इन दोनों का डिफरेंस नीचे रखना है। इन दोनों में a में से या तो b को घटा दो या फिर b में से a को घटा दो। यानी घटाना उसको है जो वैल्यू बड़ी है, बड़ी में से छोटी वैल्यू को, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देना है। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है? टाइम कर देना है। लेकिन ध्यान रखें दोनों टाइम सेम हो। यानी इधर किलोमीटर प्रति हावर से हैं तो आपका टाइम भी किस में होना चाहिए? हार में होना चाहिए। यहाँ से मैं यदि कैलकुलेशन करूँगा तो a यानी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर रखनी है। ऊपर कितना रख दोगे? 4। नीचे वाली वैल्यू 5, 5 में से 4 का माइनस करोगे तो डिफरेंस कितने का? 1 का बटेवा टाइम कितना ज़्यादा ले रहा है? 18 मिनट अधिक ले रहा है, तो 18 मिनट है तो घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग कितना हो जाएगा? 4/60 हो जाएगा। मैं इसको काट दूं कितने से? 6 के पहाड़े से, 6 3 18, ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 3 12/10। 12/10 क्या हो गया? हावर हो गया। 12/10 हावर होने का मतलब मिनट में बदल दूँ तो 60 से गुणा कर दूँ, 1 0 से 1 0, 12 छिकाणी 72 मिनट। कितने मिनट? नियत समय उसका कितना है? 72 मिनट है। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ 1 हावर और 12 मिनट उसका क्या लगता है? नियत समय लगता है। बहुत आसान इस तरीके से हो जाएगा। यानी आंशिक चाल से चले और आपको नियत समय पूछे तो आपको हमेशा जो ऊपर वैल्यू रख रखी है वो ऊपर रखना है, नीचे दोनों का डिफरेंस लेना है, और टाइम में कितना उसको एक्स्ट्रा लग रहा था वो मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। ठीक है सर, यदि वह अपनी सामान्य चाल के कितना चले? 5/4 से चले, तो ऊपर कितना आया है? 5 आया है, तो आपको ऊपर 5 रखना है। नीचे क्या रखना है? इन दोनों का डिफरेंस रखना है। 5 में से 4 गएगा तो कितना बचेगा? 1 मल्टीप्लाई बाई उसे कितने मिनट लग रहे हैं? 24 मिनट लग रहे हैं, तो 24/60 किस में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 5 के फाड़े से मैं कैंसिल कर दूं, कितनी बार, 12 बार, बार दूँगा 24, कुल मिला के उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यानी उसका नियत चाल से चले तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेगा। नियत चाल से यदि व्यक्ति चलेगा तो कितने घंटे लगेगा, 2 घंटे। बिल्कुल आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके एग्जाम में जाने हैं। अब है अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखो अनुपात पर आधारित प्रश्न का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना, जब चाल दी गई हो तो चाल ना वो डिपेंड करती है 1 समय, किसके चाल समानुपाती होती है 1/, समय, या मैं कह सकता हूँ चाल होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, समय के। यानी यदि समय ज़्यादा ले रहा है तो व्यक्ति की चाल कम है, यदि समय कम ले रहा है तो व्यक्ति की चाल क्या है, ज़्यादा है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जब आपको क्या दिया गया हो, जब आपको चाल का अनुपात दिया गया है तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ चाल का अनुपात कितना दिया है, तो आप कहोगे चाल का अनुपात दिया है 5:4। 5:4 ए और बी की चालों का अनुपात है। ए और बी की चालों का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो मुझे आप लोग बताओ समय का अनुपात कितना होगा, तो आप कहोगे सर आपने अभी उल्टा ही कहा था कि चाल का समय उल्टा हो जाता है, यानी समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। जब चाल का अपने को अनुपात दे रखा है तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है। यानी यहाँ समय में कितने का डिफरेंस आया, तो आप कहोगे यहाँ डिफरेंस 1 का। क्वेश्चन में 1 का मान कितना घंटे दे रखा है, 2 घंटे। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है बताओ दोनों में दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। तो इसको 4 का मान निकालना है 2 घंटे से, तो इसको लगेंगे 8 घंटे, और दूसरे वाले को कितना लग जाएगा, 5 × 2 यानी 10 घंटे। यानी आपको जैसा दिया गया है उसके इक्वल रख के अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अनुपात का यही कॉन्सेप्ट होता है कि अनुपात का जो मान है दिए गए मान के इक्वल रख के वहाँ से 1 का रेशियो निकाला जाता है और 1 के मान को फिर गुणा कर दिया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन ये था। अगला टाइप है जब व्यक्ति पहले व देर से पहुँचे। यहाँ से ध्यान रखना 4th ग्रेड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन 100% बढ़ना है इस कॉन्सेप्ट से। ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है इसको समझना है। एक डाकिया रोज़ एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। यानी यहाँ उसका ऐसे मान लो घर था और यहाँ कुछ दूरी पर उसका पोस्ट ऑफिस था। आप कहोगे ठीक है सर यहाँ था। मैंने यहाँ से कहा कि घर से पोस्ट ऑफिस वो जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुँच जाता है। यानी ये यहाँ से यहाँ जाता है ना, तो 10 की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुँच जाता है, और 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 3 घंटे देर से पहुँचता है। तो बताओ इस घर से इस पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है। इसको मैं एक बार कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट भी बता दूंगा। मुझे ये बताओ घर से उसके पोस्ट ऑफिस की दूरी मैंने कितनी मान ली, मैंने कहा x किलोमीटर है। क्लियर है। उसकी चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति आवर। जब आपको दूरी दे रखी हो, जब आपको क्या दी गई हो, दूरी दी गई हो, और जब आपको उसकी चाल दे रखी हो किलोमीटर प्रति आवर, तो आप समय निकाल सकते हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे दूरी बटेवा चाल। दूरी थी उसकी x बटेवा चाल थी उसकी 10, ये लगे। यानी यदि वो x किलोमीटर को 10 के हिसाब से तय करे तो x बटेवा 10 लगना चाहिए था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। पहले टाइप में मैंने ये चीज़ करवा रखी है। दूरी में यदि अपन किसका भाग, चाल का भाग लगाए तो समय आना चाहिए। ठीक है भाई। तो वह 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। कितना घंटे पहले पहुंच जाता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो मैं इस भाई साहब का 1 घंटा वापस छीन लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, इसके जो समय था उसमें से 1 घंटे को मैंने माइनस कर लिया तो समय बराबर होना चाहिए। चलो ठीक है। फिर उसी दूरी को वो किसके स्पीड से चले, 5 किलोमीटर से चले, तो मैंने 5 का भाग लगाया तो समय आ गया। आप कहोगे ठीक है सर समय आ गया। x बटेवा 5, तो वह 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो आज इसको 3 घंटे वापस देने पड़ेंगे। ले भाई तू तेरे 3 घंटे वापस जमा कर ले। आपने कहा ठीक है, यहाँ से कि समझ में आ गई। यहाँ से x का मान निकालना है तो x बटेवा 10 माइनस x बटेवा 5 बराबर 3, माइनस का 1 इधर जाके क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया।
देखो मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कॉन्सेप्ट कैसा चल रहा है। उसी कॉन्सेप्ट में भाई पहले उसे x/10 से कुछ समय लगा, नियत में से 1 मैंने माइनस कर लिया, इक्वल टू क्या रहना चाहिए x/10, 5 वापस 3 दे दिया। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे एलसीएम आ जाएगा 10, 10 का भाग यहाँ लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी x - 2x = 4। x में से 2x जाएगा तो -x/10 देन इक्वल टू 4, x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 40 किलोमीटर आ गया। यानी उसकी दूरी x का मान कितना आया, 40 किलोमीटर आया, यानी उसके घर की दूरी कितनी है, 40 है। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब अपना तरीका क्या करना है, देखो आपको अपना सूत्र काम में लेना है ना, वो कैसे काम में लेना है, आपको अप्लाई ये करना है कि दोनों उसकी चाल क्या है उन दोनों का गुणा करना है। पहले उसकी चाल कितनी है, 10 है, बाद में उसकी चाल कितनी हो रही, 5 हो रही है। इन दोनों चालों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 5 का है। गुणेवा दोनों चालों में दोनों समयों का अंतर, एक बार 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, एक बार 3 घंटे देर से पहुंच रहा है। बताओ डिफरेंस कितने का हुआ, 1 घंटा पहले 3 घंटे बाद में, 1 घंटा पहले 3 घंटे बाद में डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप कहोगे 4 घंटे का हो गया। तो गुणा में रख दो 4। सूत्र ये काम में रहेगा कि शॉर्टकट बता देता हूँ, दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल बटेवा दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर गुणा समयों का अंतर, समयों का अंतर। ये टाइप मैंने काम में लिए। क्लियर है, ये फॉर्मूला लिखा दिया, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। 10 × 50 है, यहाँ मैंने काट दिया, 10 चौके कितना आ गया, ये लो जी 40 किलोमीटर शॉर्टकट हो गया। कितना आ गया, उसकी जो दूरी आएगी वो कितने आ गई, 40 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है, ठीक है जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर की चाल से चले तो पहले 45 मिनट देर से पहुंचेगा। इसको एक बार रिमेन रख लो। 30 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 30 किलोमीटर, बटेवा दोनों में डिफरेंस, यानी 30 और 25 में डिफरेंस कितने का, आपका डिफरेंस आ जाएगा 5 का, मल्टीप्लाई बाई दोनों समयों में अंतर। एक बार वो क्या कर रहा है, 45 मिनट देर से जा रहा है, दूसरी बार भी 25 मिनट से देर ही है। देखो दोनों पहले पहुँचे तो यहाँ जुड़ेंगे नहीं, पहले भी 45 मिनट देर था, 45 मिनट प्लस में था, देर था, और फिर भी प्लस में था कितना, 25 मिनट की देर था। दोनों में डिफरेंस निकालना है तो यहाँ माइनस होगा तो आएगी 20 मिनट। देखो जब देर की बात हो तो दोनों माइनस हो जाती है, जब पहले की बात हो तो दोनों माइनस हो जाती है, लेकिन एक बार पहले और एक बार देरी से पहुँचे तो दोनों का योग हो जाएगा। यहाँ से आंसर आएगा 20, लेकिन ये किस में है, आपका मिनट में है। समय का भाग लगा दूंगा 60 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हावर में। कैलकुलेशन कर लो, 30 दूनी कितने हो गए 60, 2 के पाड़े से मैं काट देता हूँ कितनी बार, 10 बार, ये कट गया 5 बार, देन 10 × 5 यानी 50 किलोमीटर उसकी दूरी आ गई। बहुत आसान है, इस टाइप से यदि आप क्वेश्चन को हैंडल करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आसान हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसी टाइप का है कि 6 किलोमीटर हावर की चाल से चलती है रीता, तो अपनी यात्रा को 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह 2 से 1/4 घंटे पहले पूरी कर लेती है। तो यात्रा की कुल दूरी क्या है उसकी। ये टाइप का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में सभी इसका आंसर टाइप करोगे। आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आएगी। समय, चाल और दूरी में आपको इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सीरीज़ उन छात्रों के लिए चलाई जा रही है जो मैथ का खूब समझ रहे थे, उनके लिए मैं हर टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ। इतना यदि आप कर लोगे तो आप 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, दूसरा कोई बोर्ड आपके पास है नहीं जो आपको ट्रिक वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम।